हिंदी और उर्दू जो है कुल 150 वर्षों की भाषा है। नई पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं कि अपने आप में उर्दू, क्योंकि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अब तो हिंदी है, लेकिन उससे पहले अगर हम जाएं तो बांग्ला थी, लश्करी ज़ुबान थी। मुगल सल्तनत के समय में हैदराबाद से ये चली भाषा, हैदराबाद से उसने दिल्ली का रास्ता पकड़ा और दिल्ली से 2 शाखाएं हुई। एक ने लखनऊ का रास्ता पकड़ा, वहीं ठहरी, उसमें नज़ाकत, लताफत, सादगी, शिष्टता का समावेश हुआ। दूसरी शाखा दिल्ली से कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते होते पटना तक जाके ठहरी। अंतर सिर्फ ये है कि जिस लिपि का अंतर है, एक फारसी लिपि में लिखी जाने लगी जिसे हम उर्दू कहते हैं, और दूसरी देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी, और कोई फर्क नहीं था। बाद में पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने क्या किया कि उर्दू के शब्दों को पूर्णतः निकाल करके संस्कृत के शब्दों को रखना शुरू किया। धीरे 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 क्रियापद वही है कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। ये हिंदी के अभी अलग से इस पर बोलना हो तो बोला जाए, बहरहाल ये हिंदी में पहला उपन्यास कौन सा माना जाए, यह भी थोड़ा विवाद का विषय रहा है। देवकी नंदन खत्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके तिलस्म अय्यारी के उपन्यास चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, माइक को ठीक करो भाई, और उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भी सीखी। आप अगर उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसके हैरत अंगेज कारनामों को सुन करके और उसकी तारतम्यता को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बाद में हिंदी साहित्य का क्रमशः विकास होता गया, इसकी विधाएं अलग अलग होती गईं। गीत, गज़ल, मुक्तक, उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा विवरण और तमाम साहित्य की अनेक विधाओं में हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया। उपन्यास के लिए आप लोग जानते होंगे कि सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार बनारस के धनपत राय, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, गबन, गोदान, निर्मला, मंगलाचरण, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सारी चीज़ें, सारे उपन्यास उन्होंने लिखे। तब का हिंदुस्तान कैसा था उसका उन्होंने चित्रण किया, ग्रामीण पृष्ठभूमि का चित्रण किया, ग्रामीण पृष्ठभूमि का वातावरण कैसा रहा उस समय का हिंदुस्तान, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा समाज होता है उसी समाज के अनुरूप जो है हम अपनी लेखनी चलाते हैं। तत्कालीन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात भी करते हैं और समाज को परिशुद्ध रखने का कार्य करते हैं। यह भी एक अजीब विडंबना है। आप देख रहे हैं कि सर्वेश मिर्जापुरी जी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े होने के बावजूद इनकी साहित्यिक अभिरुचि लेखन में अपने ढंग की अनूठी है। आपने इनकी कविताओं को भी सुना होगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में याचना भी नहीं, याचिका भी नहीं, आज के पृष्ठभूमि में कविता का प्रारूप कहाँ से कहाँ तक चला गया, उसी तरह आज के परिप्रेक्ष्य में
उपन्यास, हम सिर्फ उपन्यास की बात पढ़ा रहा हूँ। उपन्यास जो है, इसके पाठक अपने आप में कहाँ से कहाँ तक चले गए। अब तो ये दौर सोशल मीडिया का है, लोग पुस्तकें खरीदते नहीं। पहले लोग पुस्तक लेकर के रात के समय, एकांत के समय, हाँ मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब कितना समय देंगे हमको, कितनी समय तक? अच्छा, तो जिस विषय पर सर्वेश मिर्ज़ापुरी जी ने उपन्यास लिखा है, अब उसकी पृष्ठभूमि बताऊं, उसका बैकग्राउंड बताऊं, मैं उसका कथानक बताऊं, तो पढ़ने का कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा, हैं? आप देखें, समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को लेकर के बहुत ही सशक्त लेखनी से लिखा है सर्वेश मिर्ज़ापुरी ने। आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद खुद अपने आप निर्णय लें, और तब खुद ही आप बताएं कि कैसा लिखा है इन्होंने, कैसे समाज की अक्कासी की है, और इसमें कितना वो सफल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैं 2 शब्द और बोल दूं कि अभी कुछ माह पहले ऐसा हुआ, साथियों, ये पुस्तक की पृष्ठभूमि तैयार ऐसे हुई।